आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहता है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर की आवाज ऐसे कभी किसी को सुनाई नहीं देती। उन लोगों को सुनाई देती है जो लोग पवित्रताई से भक्ति के साथ परमेश्वर का आदर करते हैं। इस समय परमेश्वर एक छोटे से बच्चे से भी बात करना चाहता है, वो बड़े बुजुर्ग से भी, वो हर एक जन से बात करना चाहता है। मैं ऐसे लोगों को महसूस करता हूं कि आप इस समय अपने मन को खोलें, क्योंकि परमेश्वर भजन संहिता में बोलते हैं उसके 4 के 3 में भी 4 में भी कि हर एक भक्त जन अपने आप को अलग रखे, क्योंकि भक्त को परमेश्वर ने अलग होने के लिए बुलाया। आप संसारिकता के जुए में ना जुटे। आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, परमेश्वर को इस बात से दिक्कत नहीं है। उसको सिर्फ यही है कि मेरे लोग पाप ना करें। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। वहां पर लिखा, अपने बिछोने पर पड़े रहकर भी, सोचते हुए भी पाप ना करो। अब बिछोने पर भी, अब जब बेड पर भी लेटते हैं, अब कोई ऐसी चीज मत देखें, ऐसे सीरियल, ऐसे नाटक, ऐसे मूवी ना देखें जिसमें आपका मन भटकता है। आप लोग जब बेड पर जाएं, आप वचन को पढ़ने के बाद फिर सो जाएं। आपके ख्वाबों में परमेश्वर के ड्रीम्स आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ड्रीम्स में परमेश्वर के दर्शन आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के लिए थोड़ा सा टाइम अलग रखेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। आज ये फैसला आपको लेना है। अगर आपने ये फैसला लिया, क्योंकि आप संसार की चिंताओं में पड़कर आप बेड पर सोने के लिए जाते हैं और सारी रात परमेश्वर ढूंढता रहता है ऐसे मनुष्यों को, कौन है जो आज संसार की चिंताओं से, बच्चों की, परिवार की चिंताओं से परे रहकर मेरे दर्शन का खोजी है। दाऊद बोलता है, परमेश्वर मैं तेरे दर्शनों का खोजी हूं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को दर्शन देना चाहता है। आपको आज से फैसला लेना है कि परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करता हूं, हो सकता है आपसे बात ना कर रहा हो परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हमेशा गुप्त तरीके से बात करता है, अलग अलग तरीके से बात करता है आपसे। वो आप रात को उस समय अलग करें अपने आप को। जो आपने दिन में देखा है, वो आपको दिन में ड्रीम में दिखा रहा है, वो प्रभु की ओर से नहीं है। जो आपने नहीं देखा है और परमेश्वर आपको दिखा रहा है, वो प्रभु की ओर से आएगा। और इसी समय परमेश्वर आपके सपनों के भेद बताएगा। दानियल ने सपनों के भेद बताए। यूसुफ के ऊपर ये गिफ्ट था, आपके ऊपर भी ऐसा गिफ्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि बिजी ना रहो। अगर आप बिजी हैं दिन भर, परमेश्वर खुली आंखों से किसी से बात नहीं करना चाहता। आपकी संसारिक आंखें खुली हैं, लेकिन आत्मिक आंखें खोल लो। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आपने अगर ये फैसला लिया है, इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब को कहा, तूने अपनी लाइफ में मुसीबतें इसलिए देखी क्योंकि तू खुली आंख से मुझे देख रहा है, लेकिन आत्मिक आंखों से बोलता है, कह रहा कि सुन। अय्यूब के 38 चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं 12 और 13 में, तो वहां पर लिखा क्लियर बोलता है, कह रहा कि आज अपने आप को पवित्र कर, शुद्ध कर, और कह रहा कि मेरे दर्शन का खोजी हो जा, कि ताकि परमेश्वर, कह रहा कि आज जब तू रात को गहरी निद्रा में होता है, लिखा तब मैं तेरे से बातें करता हूं। लिखा जब वो इंसान गहरी निद्रा में होता है, तब परमेश्वर बातें करता है। आप गहरी निद्रा में हैं, आप कहकर परमेश्वर को सो गए हैं, वो गहरी निद्रा में आपके अंदर बातें करेगा, आपको हर मुसीबत से बचाएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सारी बातों का भेद आपको बताएगा।
अगर आपको समझ नहीं आता ड्रीम्स तो आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि अगर तू प्रार्थना करे सुबह उठकर, और क्योंकि मैं रात को पहला ड्रीम्स तुझे दिखाऊंगा गहरी निद्रा में, वो 12 बजे के बाद वो जो ड्रीम्स आ रहा है आपके पास, और सुबह 4 बजते ही आपको ड्रीम्स के लिए प्रार्थना करनी है। अगर नेगेटिव है उसके लिए प्रार्थना करो, पॉजिटिव है तो आमीन बोलकर खुश हो जाओ। आपने जब किया तो बाइबल में लिखा, अय्यूब को कहा, कह रहा कि ताकि तू जब अपने ड्रीम्स के लिए प्रार्थना करे, उठे सुबह 4 बजे, जो मैंने तुझे दिखाया तेरे से बात की है, कह रहा कि दुनिया की हर चीज तेरे वश में कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है अपने आप को कि आप छोटे नहीं हैं, आप आशीषित लोग हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, पास्टर बन जाऊं। मैं उसको कहूंगा कि वो नालायक आदमी है। आप हारो नहीं। अगर आपकी बुलाहट बिजनेस में है, ये परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। प्रभु बता रहे हैं अपने लोगों को किस तरह से लोग मेरे पास आते हैं, किस तरह से लोग फिर भी रोग चढ़ जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आपसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि बिजनेसमैन है, नहीं चलता है, पास्टर अच्छा लगता है, कुछ नहीं करना पड़ता, पास्टर बन जाते हैं। लेकिन आत्मिक तरीके से परमेश्वर कह रहा है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप जॉब पर हैं, आप हारे नहीं, चाहे पास्टर हैं, आप हारे नहीं। अपनी आत्मा में हार मत मनाएं। आपकी आत्मा कभी नहीं हारती, याद रखना। जिनकी आत्मा हारती है वो जल्दी बीमार पड़ते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर ने हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। आपको जीतने का तरीका मत्ती की किताब में दिया कि प्रार्थना कर, मैं तुझे जिताऊंगा। हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसने उदाहरणों में आपको संक्षेप करके बताया, आपको एग्जाम्पल देकर बताया कि अच्छी भूमि में बोएगा, फसल बाहर आएगी। अगर आप अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए हैं तो याद रखना, अगर आपको फैसला है कि आप अभिषिक्त प्लेस पर आते हैं तो आपको कैसी भी मुसीबत में क्यों ना शैतान ने घिरा हो, लेकिन अभिषिक्त के साथ जुड़े रहने का फायदा यह है कि आपकी मुसीबतों में परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में।